कल मैंने आपको एक लाइसोसोम के बारे में बताया था। तो लाइसोसोम में एक चीज़ मैंने बताई थी कि लाइसोसोम में एक एंजाइम होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम जिसको कहते हैं, वो होता है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि लाइसोसोम में जो एंजाइम होता है वो अगर एब्सेंट हो तो उसकी वजह से एक डिसऑर्डर और डिजीज़ होती है जिसको आई सेल डिजीज़ कहते हैं। आई सेल डिजीज़ कहते हैं। ये जो होता है ये बहुत रेयर होता है और उसका मैं पिक्चर लगा दूंगी ऊपर। रेयर होता है और और ये जेनेटिक होता है। इसमें होता ये है, ये जेनेटिक होता है। इसमें होता बेसिकली ये है कि जैसे आपका ये सेल है तो इसमें ये लाइसोसोम का जो सैक होता है वो खाली होता है, एम्प्टी होता है, क्योंकि इसमें एंजाइम नहीं होता है, एम्प्टी होता है। और ये जो एंजाइम जैसे ईआर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और वहाँ से गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों इस एंजाइम को बनाने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ जो एंजाइम बनता है वो लाइसोसोम तक नहीं पहुँच पाता है, ये लाइसोसोम तक नहीं पहुँच पाता है, जिसकी वजह से तक नहीं पहुँच पाता। मेरा हाथ फ्रैक्चर है, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, थोड़ी देर पहुँच पाता। तो ये होता है। तो इसी को जैसे ये आई सेल डिजीज़, आई का मतलब इंक्लूज़न सेल डिजीज़। इंक्लूज़न सेल डिजीज़ भी इसको कहते हैं। तो ये लाइसोसोम स्टोरेज डिसऑर्डर डिजीज़ होता है। इस डिजीज़ को में ये होता है कि लाइसोसोम में जो स्टोरेज होता है जो डाइजेस्टिव एंजाइम का, वो नहीं हो पाता है। तो इसकी वजह से आपका सेल में जो है ज़्यादा टॉक्सिक अमाउंट में केमिकल जमा हो जाता है। तो इससे एक जेनेटिक डिजीज़ मतलब बन जाती हैं। तो यही है आई सेल डिजीज़। इसके बारे में आगे भी डिटेल बताते रहेंगे।